संजय रॉय से सीबीआई जब सवाल पर सवाल पूछ रही थी तो उससे कुछ व्यक्तिगत सवाल भी पूछे जाते हैं जिनको वो बड़ी आसानी से और बड़ी राजी से हंसकर जवाब देता है। उसके माथे पर कतई भी शिकस्त नहीं होती है कि उसने क्या गलत किया है या नहीं किया। बड़े उसके हाव भाव इस प्रकार के थे कि जैसे उसने कोई गुनाह किया ही न हो। सीबीआई बड़ी तर्क वितर्क करके इससे सवाल पूछ रहे थे। लगभग 5 दिन और 70 घंटे तक इससे पूछताछ चलती है। उसके बाद जो फॉरेंसिक टीम होती है, इसका जब डीएनए टेस्ट होता है तो इसमें पता चलता है कि यही एक दरिंदा है। इसकी सास और इसके जो परिजन पीछे से रिश्तेदार होते हैं, उन रिश्तेदारों से जब बात की जाती है, मीडिया रिपोर्ट जब उनसे रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट होती है, तो पता चलता है कि वो भी लोग इससे परेशान थे, इससे बहुत तंग आ चुके थे। जब इसकी जो सास होती है, जो इसकी पत्नी की माँ होती है, उनसे जब बात की मीडिया रिपोर्ट उन्होंने साफ बताया कि ये कुछ इतना शैतान स्वभाव का था, इसकी आदत इतनी गंदी थी, ये उनकी बेटी को सही से नहीं रख रहा था, इसलिए उनकी बेटी आज उनके घर पर है। और ऐसी बातें जो इनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शराब का आदी था और रेड लाइट एरिया में इसका जाना नित्य नियम था। ये सेक्सुअल रिलेशन में ज़्यादा इसके अंदर थी, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहता था। कुछ ऐसी बातें जो इस पर जो इनसे बातचीत की तो पता चलता है। तो इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और इस घटना को पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। आज इस घटना में बड़े खुलासे होने हैं। इनमें से कई एक नाम उभर कर आए हैं। जो 4 डॉक्टर होते हैं, क्यों इस लड़की के साथ जो पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इनके माता पिता को क्यों वेट कराया गया और क्या सब होता है, इस घटना में आप समझने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से है। और कोलकाता का वही आज चर्चित जो केस, जो रेप और मर्डर केस है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से रिलेटेड, आज उसी पर कुछ खुलासा होना है और कुछ खुलासा करते हैं। तो इसमें जो ये 8-9 तारीख की दरमियानी रात थी, उस दिन जो डॉक्टर होती हैं इन ममता देवनाथ जी, इनके साथ जो एमबीबीएस ट्रेनिंग डॉक्टर थी, चेस्ट की मेडिसिन डॉक्टर थी, इनके साथ जो कुकृत किया गया। जो ये मेडिकल डॉक्टर थी, जब सेमिनार हॉल में जब जाती हैं सोने के लिए तो रात 11 बज जाते हैं और 11 बजे इन 4 डॉक्टरों ने साथ में खाना खाया। साथ में खाना खाने के साथ ये लोग नीचे आते हैं, कुछ झड़प पड़प भी होती है। उसके बाद इनके साथ जो अभद्र व्यवहार होता है, जो दुष्कर्म होता है, वो इसकी जो महिला डॉक्टर थी, इनकी 90 डिग्री तक टांगों को चीर दिया जाता है। और कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट में ये आया था कि 151 mg सीमेन मिला था इनके प्राइवेट पार्ट से। इससे ये साफ जाहिर होता था कि एक व्यक्ति का ये काम हो नहीं सकता, इसमें और भी अन्य शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल उठ रहा था कि और कौन हो सकता है। तो इसमें एक बॉस का नाम आ रहा था कि एक बॉस है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा है और उसी के इशारे पर ये आरजीकर मेडिकल चल रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र, यहाँ बहुत बड़ी काली करतूतें हो रही थी, इनको लेकर खुलासा होना था। तो सीबीआई ने जब अपनी पड़ताल की तो जहाँ पर इस महिला का मर्डर हुआ था, जहाँ इनकी डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ पर सबूतों को मिटाने के लिए एकदम वहाँ पर कई एक डॉक्टर जाते हैं। और सबसे पहले जो इसके पूर्व प्रिंसिपल होते हैं संदीप घोष, इनको जब फ़ोन किया जाता है तो ये इनका दायित्व बनता था कि उस एरिया को एलोटैप करना चाहिए था, उस एरिया को प्रतिबंधित करना चाहिए था, ताकि वहाँ कोई दूसरा न जा सके, ताकि वहाँ के सबूत साक्ष्य को जुटाया जा सके और इसमें कानून की मदद हो सके। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर जब यहाँ पर ये मर्डर हो जाता है, वहाँ हर लोग जाते हैं। वहाँ जो ड्यूटी ऑन हो रही थी, ड्यूटी ऑफ हो रही थी,
उस समय जो डॉक्टर आ रहे थे वो वहाँ जाकर देखने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी वस्तु को छूने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जो सबूत थे वो सबूत वहाँ पर कई एक जूते और कई एक निशान मिल जाते हैं। इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए इतनी देर हो रही है और जाँच अभी भी जारी है। इसमें डॉक्टर कई एक सामने आते हैं। इनमें जो संदीप घोष होते हैं ये यहाँ के मैन संचालक होते हैं। ये उसी दिन 8-9 तारीख की सुबह जब 6 बजे जो डेड बॉडी मिलती है इसके बाद तुरंत ये इस्तीफ़ा दे देते, वहाँ रिज़ाइन करते हैं। और लेकिन उसके बाद तुरंत उन्हें ज्वाइनिंग भी दे दी जाती है। ये बंगाल सरकार करती है। यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल बंगाल सरकार पर भी है और पुलिस का यहाँ पर अहम रोल आता है। वो कैसे आता है कि ये जो 4 डॉक्टर होते हैं इनमें संदीप घोष होता है जो पूर्व प्रिंसिपल था। इनकी निगरानी में ही सारा काम होता था और इनके 4 बॉडीगार्ड होते हैं। 4 बॉडीगार्ड में ये बॉक्सर होता है संजय रॉय। इसकी उम्र 35 साल थी। इसने 3 शादियाँ की और 3 शादियों में इसकी एक भी पत्नी इसके साथ नहीं थी, क्योंकि ये इतना अभद्र व्यवहार करता था उनके साथ। ये बहुत उग्रत प्रकार प्रवृत्ति का व्यक्ति था ये। तीसरा होता है सुशांत राय जो कि इनके साथ में था, इनको बताया गया था और ये इस केस में शामिल था। चौथा होता है देवाशीष सोम और देवाशीष सोम होता है। ये 4 लोग होते हैं, 4 डॉक्टर होते हैं। इन चारों डॉक्टरों में इनमें जो संदीप घोष होते हैं ये 2 को ये बोलते हैं पहले, जिनमें सुमित कुमार तापदार जो होता है और तपोदय विश्वास, इन 2 को ये बोलते हैं पहले कि अगर घर से इनकी कोई बात आती है तो उनके घर पर यही बताना है कि लड़की ने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है और उनको उलझा कर रखना है। लेकिन ये इन 2 डॉक्टर जो होते हैं ये संदीप कुमार तापदार और तपोदय विश्वास ये इसी बात को रखते हैं। दूसरे जो डॉक्टर होते हैं जिनमें देवाशीष और ASI अरूप दत्ता ये इनको देखने का काम करते हैं। जो बाहर का जो मीडिया सिस्टम है या अन्य लोग आएंगे उनको संभालने का काम होता है, क्योंकि इनकी वहाँ धमक मजबूत थी, इसलिए इनको वहाँ रखना बहुत ज़रूरी था। ये दोनों लोग 2 डॉक्टर इसी काम पर लगाए गए थे। ये इशारा करते हैं, ये संदीप घोष जो प्रिंसिपल होते हैं इन्होंने ये काम दिया हुआ था ताकि इस सिस्टम को संभाला जा सके। हाई प्रोफाइल मामला होता है, उसके तुरंत बाद ये जो बॉडी होती है उसके साथ वहाँ के जो सबूत होते हैं उनको मिटाने की कोशिश की जाती है। वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद अब चलते हैं कि जो इनके माता पिता होते हैं इन्होंने कई बार कोशिश की कि उनकी जो बेटी होती है उसकी लाश को देखा जा सके, पता किया जा सके। लेकिन जब उनके माता पिता देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 90 डिग्री तक जो लड़की थी, महिला डॉक्टर थी, उनकी 90 डिग्री तक टांगों को चीर दिया जाता है। उनकी हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम हो जाता है। FIR 11:35 पर होती है। इससे पहले जब यहाँ पर पुलिस की वहाँ दुहाई बरती जाती है, पुलिस वहाँ ढीली नज़र आती है। ये बात सवाल पुलिस पर भी है। उसके बाद चलती है फिर अब इस पर जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, जो डॉक्टर रीना दास होती हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, इनकी बातों से जब ABP न्यूज़ लाइव का कैमरा वहाँ खुफिया कैमरा पहुँचता है, उनसे जब जांच होती है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत गलत काम होता है। जो डेड बॉडी होती हैं उनको खरीद फरोख्त की जाती है, उनके साथ डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ऐसी बातें सामने आई। इससे स्पष्ट ये हो रहा था कि यहाँ गलत काम होता है। दूसरा जो सोमनाथ दास होते हैं जो फॉरेंसिक डॉक्टर होते हैं, पहले यहाँ हुआ करते थे, अब वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र हैं, क्योंकि इनके जो संदीप घोष होते हैं इनके विचार से ये सोमनाथ दास नहीं चल पा रहे थे, इसलिए इनका वहाँ से ट्रांसफ़र करा दिया गया था। इन्होंने बड़ा खुलासा किया, क्योंकि यहाँ जो टेंडर लिए जाते थे कंपनियों के, वो 3 कंपनियाँ थीं। उनमें से एक कंपनी है माँ करुणाबाई ट्रेडर्स, दूसरी कंपनी होती है माँ तारा ट्रेडर्स, तीसरी कंपनी होती है
देसाई इंटरप्राइजेज, इन कंपनियों में जो दवाइयों के जो टेंडर होते थे वो, और जो डेड बॉडी जो टेस्ट वगैरह करते थे, इनके लिए यहाँ इन कंपनियों से टेंडर लिए जाते थे। साथ में यहाँ पर जो टीम लगाई जाती है, जो फॉरेंसिक टीम होती है, जो CFSL जो जांच टीम होती है, उसको लेकर यहाँ जो ये इनके चारों के अभी टेस्ट होने बाकी है। फॉरेंसिक जो कहते हैं कि टेस्ट अभी बाकी है। इनमें से जो पॉलीग्राफ करना था, पॉलीग्राफ जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को लेकर जब इसका टेस्ट हुआ संजय रॉय का, तो इसने ये दर्शा दिया ये वास्तव में शैतान है, इसकी शैतानी सामने आ रही थी। और जब CBI इनसे बात पूछ पड़ताल कर रही थी तो ये बड़े हंसकर और बड़े शांति प्रिय जवाब दे रहा था। साथ में ही यहाँ पर अब इस समय जो पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो होते हैं अख्तर अली, इन्होंने बड़ा खुलासा किया कि ये जो संदीप घोष होता है, ये वास्तव में एक क्रूर व्यक्ति है और ये एक शैतान व्यक्ति है। ये डेड बॉडियों की लाश को बेचता है, उन बॉडियों को बेचकर ये उनसे पैसा लेता है। उसके साथ जो दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों में इसका 20% का मुनाफा होता था, ये 20% इसका फिक्स होता था। यहाँ तक कि जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ते थे, उनकी जो मार्कशीट बननी होती है, उस मार्कशीट को पास करने के लिए ये 20% लेता था। ये चाहता था वही बंदा वहाँ डॉक्टर बनता था, वही वहाँ पर टेस्ट करता था, वहाँ रहता था। अगर ये नहीं चाहता था तो वो डॉक्टर नहीं बन पाता था। ये इसकी मर्जी थी। इसके बहुत ऊंचे तार थे, क्योंकि जो वहाँ की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे संदीप घोष के कुछ व्यक्तिगत मिलन है, कुछ व्यक्तिगत बातें हैं। यहाँ तक कि जो ये ग्रुप डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो होते हैं अख्तर अली, इन्होंने इसकी संदीप घोष की जो शिकायत दर्ज की थी इसका ट्रांसफ़र के लिए, तो संदीप घोष का ट्रांसफ़र न होकर जो अख्तर अली होते हैं, इनका ही ट्रांसफ़र हो जाता है। इतना बड़ा इसका रसूख था, क्योंकि ये बड़े लोगों से इसकी बैठ थी। और आज भी इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि पूरा कलकत्ता क्या, पूरा भारत ही इस बात से क्षुब्ध है, लेकिन ये अभी तक कोई कबूलनामा नहीं कर रहा है। कहते हैं कि एक इंसान के बीच में, एक इंसान के दिमाग में हजारों इंसान घर कर रहते हैं। ये इतने बड़े सिस्टम को चला रहा था, कैसे चला रहा था? अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल के अंदर ही ये होता है, या अन्य भी हॉस्पिटल और अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी कुछ ऐसा ही होता है। इस पर भी चर्चा हो रही है, बात आगे बढ़ रही है। अब इस समय फ़िलहाल जांच जारी है इन चारों डॉक्टरों पर। जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट होने बाकी है। संजय राव का टेस्ट हो चुका है। इसमें स्पष्ट हो गया है कि ये जो है ये शैतान है, और इसकी ये आदत थी ये रेड लाइट एरिया में जाने की, और साथ में शराब पीने की इसकी पूरी लत थी। अब इस समय वहाँ पर उस हॉस्पिटल में जो CISF की सुरक्षा है, और इस समय बड़ी गमगीन और बड़ी, अब इस पर कई एक तर्क वितर्क भी हो रहे हैं, क्योंकि राजनीति चल रही है, इस पर राजनीति तर्क वितर्क चल रहे हैं। लेकिन अभी जो जांचें हैं वो अभी बाकी हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनने के बाद अपनी क्या राय आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ख़ासकर हमारी जो इस वीडियो में आपने देखा, तो शायद मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने परिवार और अपने परिजनों के साथ स्वस्थ और मस्त और खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, और आने वाले कुछ ऐसे पलों को अपने समय से पहले देखकर भांप सकते हैं, ताकि कोई ऐसी घटना घटित न हो। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।